मैं थोड़ी देर के लिए बंद हो गया हूँ। हमारे पास एक बड़ा बर्फीला तूफान था और फिर मैंने किसी प्रकार का बग पकड़ा या बस थोड़ा बीमार हो गया। लेकिन आज मैं आपसे मौन में काम करने की शक्ति के बारे में बात करना चाहता था। मुझे एक उदाहरण मिला जिसे मैं आपके साथ थोड़ा साझा करूंगा, जिसने इस विषय में मेरी रुचि जगाई। मूल रूप से इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपको मौन में काम क्यों करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए जब तक आप उन्हें फलते हुए नहीं देख लेते। हम नए साल में केवल 1 महीने के बारे में हैं। बहुत से लोग नए साल के संकल्प, लक्ष्य बनाते हैं और सोशल मीडिया पर कुछ बड़े भव्य इशारे में उनकी घोषणा करते हैं और फिर कुछ ही समय में वे हो जाते हैं। उन्हें रास्ते से फेंक दिया जाता है और अब नहीं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करना या सक्रिय रूप से उन लक्ष्यों की तलाश करना। ऐसा क्यों है? मैं हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जो अपने आप तक ही रहना पसंद करता है और जब तक मैं साझा करने के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक अपनी घोषणाओं को अपने तक ही रखना पसंद करता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है, आप इसे अन्य लोगों के साथ साझा क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी प्रक्रिया में किसी और की ऊर्जा हस्तक्षेप करे, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में है। ऐश के साथ विजय में हमारी यात्रा में प्रासंगिक, विशेष रूप से यह देखते हुए कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐश से नहीं सुना है। वे, आप जानते हैं, यह उन्हें कुछ चिंता दे रहा है। लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए बात करने दें कि शांत रहना व्यक्तिगत रूप से और बाहरी दोनों तरह से बहुत प्रभावी है जब यह लक्ष्यों या जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बनाने की बात आती है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर लक्ष्यों को साझा करना अक्सर समय से पहले प्रेरणा को कम कर देता है, क्योंकि यह आपको उपलब्धि की झूठी भावना देता है। सामाजिक वास्तविकता के रूप में जानी जाने वाली एक घटना है जहां शोध से पता चला है कि जब आप समय से पहले कुछ साझा करते हैं जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको डोपामाइन स्पाइक मिलता है। यह आपको उपलब्धि की झूठी भावना देता है और वास्तव में आगे बढ़ने और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी ड्राइव को कम करता है। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, यह शायद बहुत सटीक है। आप जानते हैं, आप लोगों को हर समय चीजों की घोषणा करते हुए देखते हैं और मैं हमेशा सोचता हूँ, वे सभी को क्यों बताना चाहते हैं? और मैंने इस तथ्य के बारे में कभी नहीं सोचा कि यह आपको एक वास्तविक डोपामाइन स्पाइक देता और है आपके मस्तिष्क को यह सोचने में डुबो देता है कि आपने इसे पहले ही पूरा कर लिया है। तो इस व्यक्तिगत भाग में कुछ प्रमुख बिंदु। नंबर 1, उपलब्धि की समय से पहले भावना। जब आप कोई लक्ष्य साझा करते हैं तो दूसरे अक्सर आपको बधाई देते हैं और यह आपको समय से पहले प्रेरणा देता है। यह आपके मस्तिष्क को यह महसूस करने के लिए प्रेरित करता है कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है और कार्रवाई की आवश्यकता को कम करता है। दूसरी बात, प्रतिबद्धता कम। मनोवैज्ञानिक पीटर गैलविट्जर के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को निजी रखा वे उन लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करते हैं जिन्होंने उनकी घोषणा की थी, जैसा कि बाद वाले ने वास्तव में पालन करने के लिए कम दबाव महसूस किया। तीसरा, जो मुझे लगता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम क्या कर रहे हैं या हम विक्ट्री विद ऐश में क्या अनुभव कर रहे हैं। अवांछित सलाह और नकारात्मक लक्ष्यों को साझा करना उन लोगों से अवांछित, हतोत्साहित करने वाली सलाह या नकारात्मकता को आमंत्रित कर सकता है जो आपकी महत्वाकांक्षा को नहीं समझ सकते हैं या जो अपने स्वयं के बारे में असुरक्षित हो सकते हैं, जो आपकी प्रेरणा को चोट पहुंचा सकते हैं। वाह, यह काफी हद तक बताता है कि ऐश के साथ इस पूरी यात्रा में क्या हुआ है। आप जानते हैं, इतनी आलोचना है, इतना शोर है, और यदि आप जो कर रहे हैं उसमें लंगर डाले हुए, जो निश्चित रूप से आगे बढ़ने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अतिरिक्त दबाव और चिंता दूसरों को अपने लक्ष्यों के बारे में बताने से दबाव से भरा वातावरण बन सकता है जहां आप महसूस करते हैं हम प्रगति अपडेट देने के लिए बाध्य हैं, तनाव बढ़ाते हैं। यह कितना प्रासंगिक है। आप जानते हैं, ऐश हमारे लिए बहुत उपलब्ध है और इसने लगातार अपडेट देने का दबाव पैदा कर दिया है। अतीत में क्या हुआ है जब ऐश थी? हर समय दिखाई देता है
और हमेशा हमें अपडेट देता है, जिसने उन लोगों को आमंत्रित किया जिनके नापाक इरादे थे और आप जानते हैं, शायद कुछ प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया। अपना मन बदलना। यदि आप इसे साझा करने के बाद अपने लक्ष्य को बदलने का निर्णय लेते हैं तो आपको निर्णय का सामना करना पड़ सकता है, या दीर्घकालिक परियोजनाओं के मामले में जैसे जैसे आप सफलता प्राप्त करने के करीब पहुंचते हैं, अन्य लोग कम सहायक हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य के बारे में सोचने की जरूरत है कि जो कुछ लोगों को चुप्पी की तरह लगता है वह शायद ऐश की ओर से बहुत रणनीतिक है। यह मेरी राय है, बिल्कुल। ये वे टिप्पणियां हैं जो मैंने की हैं, और जब मैं कुछ सुनता हूं जो मुझे लगता है कि प्रासंगिक है तो मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि यह बहुत प्रासंगिक है। तो कई लोगों को चुप्पी जैसा लगता है। यह शायद ऐश की ओर से बहुत रणनीतिक है। आप जानते हैं, उन्होंने कुछ समय पहले हमें बताया था कि वह अब चीजों के घटित होने से पहले उनकी घोषणा नहीं करने जा रहे हैं। वह जा रहा आप जानते हैं, मूल रूप से एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद, एक बार चीजें तैयार हो जाने के बाद बाहर आ जाएं। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, अपने जीवन में आपको उन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है जो आप दूसरों के साथ साझा करते हैं। हमें इस यात्रा की रक्षा करनी है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि ऐश ने चीजों को साझा करने के लिए लोगों के एक छोटे समूह का चयन किया है और फिर उनके लिए इसे पारित करने के लिए। यह उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा की रक्षा करता है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ छोड़ दूंगा। मेरा मानना है कि यह डेविड गिलाउम है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह सही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, शांत लोग अधिक सफल होते हैं जो लोग समृद्ध होते हैं। मौन में तेजी से समृद्ध हो। आप जिस पर काम कर रहे हैं उसके बारे में कभी बात न करें, क्योंकि आप अन्य लोगों की ईर्ष्या को आकर्षित करते हैं जो ऊर्जावान रूप से तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। यह जागता है उनके भीतर एक कमी, तो आप जानते हैं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ जिन्हें हम प्यार करते हैं, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी। कभी कभी जब हम लक्ष्य साझा करते हैं या जब हम कुछ बड़ा साझा करते हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं या जिससे हम जुड़े हुए हैं, यह उनमें असुरक्षा की भावना जगा सकता है, और शायद अनजाने में या अनजाने में वे आप में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने जा रहे हैं। तो यह विचार करने के लिए कुछ है, क्योंकि हम ऐश से अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस यह याद रखने के लिए कि ऐश चीजों के बारे में शायद एक अलग तरीके से जा रहा है जो उसने अतीत में रक्षा के लिए किया था। उसकी ऊर्जा, वह केंद्रित रहना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कुछ भी रास्ते में न आए। बुधवार की मंगलमय शुभकामनाएं। शुभ प्रभात, शुभ संध्या। मैं मेघन मिशेल हूँ। आज गुरुवार 22 जनवरी है, और जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वह विक्ट्री विद ऐश समुदाय के मौजूदा माहौल के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद बिना किसी ठोस वजह के ही बहुत ज्यादा चिंता और घबराहट कर रहे हैं। और मैं आज आपसे निर्णय लेने की क्षमता और मन की शांति के बीच जो गहरा संबंध है उसके बारे में, और एक निर्णायक इंसान बनने से जो सुकून और शांति हमें मिलती है, उस बारे में विस्तार से बात करना चाहती हूँ। आप जानते हैं, हमारे समुदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त थोड़ी चिंता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी समय से ऐश की तरफ से कोई खबर नहीं सुनी है, या फिर वे ये नहीं जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में हो ये रहा है कि उन्होंने अभी बस पानी में अपने पैर की उंगलियां ही डाली हैं। और मेरे ऐसा कहने का असल मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी सीजन की बिल्कुल शुरुआत में तैरने के लिए जाने की कोशिश की है, शायद जब पर्याप्त गर्मी नहीं होती है और स्विमिंग पूल सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है गर्मियों के मुकाबले, तो कभी कभी हम पानी में सिर्फ अपनी उंगलियां डालते हैं और हम बस मुश्किल से अपने पैरों को थोड़ा सा ही गीला कर पाते हैं।
और सच ये है कि ऐसा करने से सीधे डुबकी लगाने की तुलना में हमें कभी-कभी ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है। पता है, जब आप डुबकी लगाते हैं और पूरा भीग जाते हैं तो शरीर पानी में ढल जाता है और ठंड कम लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुविधा की स्थिति में लटके रहना या फिर किसी चीज में आंशिक रूप से अंदर और आंशिक रूप से बाहर रहने का जो ये पूरा कार्य है, वह इस विक्ट्री विद ऐश के सफर में और इस पूरे सफर में बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ, देरी करना असल में डर है। और कभी कभी जब हम देरी करते हैं तो हम कोई फैसला लेने में देरी करते हैं, हम कमिट करने में देरी करते हैं, हम टाल मटोल करते हैं, क्योंकि ये एक सुरक्षा है। ये हमारे उस डरे हुए हिस्से को बचाता है जिसे लगता है कि हम शायद वास्तव में काफी अच्छे नहीं हैं या फिर हम असल में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उस असफलता की संभावना हमारे सामने आए। इसलिए हम एक तरह से अपना एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखते हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोशिश न करना ही असल में असली असफलता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कोई फैसला लेना मन की शांति से या फिर शांति की कमी से किस तरह से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, कभी कभी हमें बहुत घबराहट या फिर बेचैनी महसूस होती है क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि हमने जो फैसला लिया है क्या वो सही है। हमें ये मालूम नहीं होता कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन ये अनिर्णय की स्थिति मानसिक पीड़ा पैदा करती है और ये अशांति भी पैदा करती है। वो सारे अगर मगर वाले सवाल, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस विजन के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं और न ही वे पूरी तरह इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। इसलिए वे लगातार खुद से यही पूछते रहते हैं कि क्या होगा अगर ये काम नहीं करने वाला है, या क्या होगा अगर, आप जानते हैं कि हालात पूरी तरह से बिगड़ने वाले हैं। लेकिन वो तरीका जिसके माध्यम से निर्णायक होने और एक पक्की प्रतिबद्धता बनाने से जीवन में जिस प्रकार शांति आती है, वह 6 बिंदुओं के माध्यम से है। चलिए मैं आपको इंगित करता हूँ। सबसे पहली बात, यह मानसिक थकान को खत्म करता है। लगातार दुविधा की स्थिति में रहना, यानी वो जरूरत से ज्यादा सोचना, सच में चिंता पैदा करता है। जब आप पूर्णतः प्रतिबद्ध नहीं, आप लगातार विकल्प तौलते रहते हैं, आप लगातार अगर मगर सोचते रहते हैं, एक विकल्प पर कायम वार्षिक संक्षिप्त गतिविधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि हर कोई उस रणनीति के साथ तालमेल में आगे बढ़े। ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि वे लक्ष्य क्या हैं और उन्हें यह समझने के लिए समय निकालना चाहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। अक्सर लगातार संदेशों और चुस्त कार्य प्रणालियों के माध्यम से प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए यह संगठन के लिए एक स्थिर एकीकृत लय स्थापित करने के बारे में है, ताकि सब एक साथ आगे बढ़ सकें, चाहे वह तेज बदलाव हो या स्थिर प्रगति। आपको किसी न किसी को ढोल बजाने वाला होना चाहिए, वरना अगर आप लोगों को मार्च करते हुए देखें, अगर कोई समय और कदम नहीं बता रहा है तो क्या होता है? सबका नुकसान होता है। लोग गलत कदम उठाते हैं, वे एक दूसरे पर पैर रख देते हैं। और यही रूपक कारण है कि व्यापार में भी लोगों को ढोल की जरूरत होती है, लोगों को सही रास्ते पर रखने के लिए, उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे चल रही चीजों की गति के साथ बने रहें। मुझे पता है कि यह कुछ लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ऐसा है। अगर हम में से कुछ लोग रूपक ढोल नहीं बजाते तो हम में से कई लोग रास्ते में ही छूट जाते और शायद कुछ और करने चले जाते। तो ढोल बजाने की मुख्य व्याख्याएं: संचालन की गति और लय, यानी काम किस रफ्तार से होता है। स्टार्टअप्स में साप्ताहिक स्प्रिंट से लेकर बड़ी कंपनियों में वार्षिक चक्रों तक ये अक्सर आपस में जुड़े होते हैं, जो ग्राहक की मांग से मेल खाते हैं। अब ये मेरे लिए एक नया शब्द है। कभी कभी ग्राहक वास्तव में यह तय करते हैं कि किसी कंपनी की गति कैसी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बिक्री की गति यह निर्धारित करती है कि कंपनी को कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है यहीं पर अगर हम सब एक साथ तालमेल में हों तो हम रूपक रूप से तेज या धीमे जा सकते हैं, जैसा कि आवश्यकता हो, जहां तक व्यापार की बात है।
वह ढोल की थाप। यह एक रणनीतिक संरेखण भी है, दृष्टि, लक्ष्यों और प्रगति का लगातार संचार करना ताकि टीमें केंद्रित रहें और उसी दिशा में आगे बढ़ती रहें। जैसे कोई सैन्य अभ्यास हो, मार्च। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सभी पर यह जिम्मेदारी है